हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, 48 घंटे में होंगी 6 डील। भारत ने अमेरिकी टैरिफ का तोड़ निकाला, हिल गई दुनिया और ट्रंप। तो भाई साहब, भारत डील कर रहा है 6 घंटे में, सॉरी 48 घंटे में 6 डीलें करने जा रहा है। और मतलब ये मुझे समझ नहीं है। और ये ऊपर नीचे भाई भारत जो है फुल गेम बिठा रहा है। अब वो सीन नहीं रहा कि मतलब भारत डिपेंडेंसी किसी प्रकार के अपना नुकसान करा दे। मोदी जी ने सरेआम बोला है भाई हम जो करेंगे अपने हित में करेंगे। हम जब तक अपने फार्मर्स पर तो समझौता होगा ही नहीं भाई। तो भाई भारत ने क्या डीले की है सारा जानते हैं। साइड नॉलेज का वीडियो तो स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाला अमेरिका अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के हाथ में एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल अगर भारत करे तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। और अब जब भारत अमेरिका ट्रेड के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो अमेरिका को भी एहसास हो रहा है भारत की इम्पोर्टेंस का। यही कारण है कि 25 अगस्त से वापस से ट्रेड टॉक रिज्यूम करने का फैसला अमेरिका ने लिया। ये फैसला तब लिया गया जब उसने देखा कि उसकी धमकी और ब्लैकमेल का असर भारत के ऊपर नहीं पड़ रहा। यही कारण है कि अब अमेरिका यू टर्न मारता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से भारत बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान अमेरिका को पहुंचा सकता है और इस हथियार के कारण अमेरिका इस समय बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वहीं हमारी दूसरी खबर फिलीपींस मीडिया की तरफ से सामने आ रही है, जिनकी तरफ से बताया गया है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति का जो भारत दौरा होने वाला है उस दौरान 6 बड़े एग्रीमेंट भारत के साथ साइन होने की उम्मीद है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ा दिया है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ लगातार सख्त बयान दे रहे हैं। ट्रंप सरकार ने 1 अगस्त से भारत से आने वाले सभी चीजों पर 25% का भारी टैरिफ यानी शुल्क लगा दिया है। इसके बावजूद भारत ने अमेरिका से ऊर्जा यानी एनर्जी के व्यापार को और मजबूत किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 51% बढ़ा है। पिछले साल इसी समय भारत ने रोजाना करीब 0.18 मिलियन बैरल तेल मंगवाया था, लेकिन इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 0.271 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया है। अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में ये बढ़ोतरी और ज्यादा तेज रही। इस दौरान अमेरिका से तेल खरीद में 114% की साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा तेल भारत ने अमेरिका से खरीदा। लेकिन अगस्त में जो अचानक से टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका ने किया है, भारत ने ये जो बढ़ोतरी अमेरिका से तेल खरीदने में दिखाई थी इसको अब रोक भी सकता है। और यही हथियार भारत के पास मौजूद है, क्योंकि भारत ये तेल भारी मात्रा में जब खरीद रहा था जब अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया था। अगर केवल पैसों की बात करें तो भी अंतर साफ नजर आता है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में अमेरिका से भारत ने 1.73 अरब डॉलर का तेल खरीदा था। वहीं 2025-26 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 3.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जुलाई में भी ये रफ्तार थमी नहीं। जून के मुकाबले जुलाई में 23% ज्यादा तेल अमेरिका से मंगवाया गया। इससे अमेरिका की हिस्सेदारी भारत के कुल तेल आयात में 3% से बढ़कर 8% तक पहुंच गई है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगस्त में जो टैरिफ का अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया है, इसके बाद भारत अगस्त के अंदर कितनी गिरावट अमेरिका से तेल खरीदने में करता है। और अगर अमेरिका के तेवर ढीले नहीं पड़े तो ये गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। भारत के टोटल तेल मार्केट का 8 से 10% हिस्सा अपने पास रखना एक बहुत बड़ी बात है, और ये हिस्सा अमेरिका से छिन भी सकता है। पहली तिमाही में ही 3.7 बिलियन डॉलर का व्यापार, यानी अगर इसी रफ्तार से चला तो साल भर में तकरीबन 12 से 15 बिलियन डॉलर का व्यापार एक बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ एक सेक्टर में इससे जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के लिए भारत के साथ ट्रेड करने में है वह भी कम होगा और अमेरिका की समस्या इससे कम होगी। लेकिन ये तभी होगा जब अमेरिका अपने तेवर में बदलाव करता है, क्योंकि भारत के पास इस समय विकल्पों की कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत रूस से भी बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत सिर्फ 0.2% तेल रूस से मंगवाता था, लेकिन अब यह बढ़कर 35 से 40% हो गया है। चीन के बाद भारत
भारत अब रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश बन चुका है। ट्रम्प प्रशासन ने हाल ही में 6 भारतीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे ईरान से पेट्रोकेमिकल यानी रासायनिक तेल पदार्थों का व्यापार कर रही थी। अमेरिका का कहना है कि ईरान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में करता है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। कच्चे तेल के साथ साथ भारत अमेरिका से गैस भी खरीद रहा है। इसमें LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से 2.46 अरब डॉलर की LPG खरीदी, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा 1.41 अरब डॉलर था। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच LNG को लेकर एक बड़ा समझौता भी चल रहा है, जिसकी कीमत कई अरब डॉलर तक हो सकती है। यह दीर्घकालिक समझौता होगा, यानी लंबे समय तक चलने वाला। अमेरिका से तनाव के बीच भारत ने संयमित और संतुलित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लोकतंत्र, साझे हित और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता कई बार मुश्किल दौर से गुजरा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा है। वहीं संसद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रम्प के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस समय पूरी दुनिया की आर्थिक तरक्की में 16% का योगदान दे रहा है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अब भारत के पास तेल और LNG गैस के व्यापार को कम या ज्यादा करने का विकल्प मौजूद है और ये डिपेंड करेगा अमेरिका की पॉलिसी पर। हालांकि भारत के ऊपर तीखे बयानबाजी के बाद हमने अमेरिका के तेवर में थोड़ा बहुत ढीलापन देखा है। अब जब 25 अगस्त से ट्रेड टॉक रिज्यूम होगी, तब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि बातचीत कहां तक पहुंचती है। बहरहाल दोस्तों, क्या आपके हिसाब से भारत को तेल और गैस की सप्लाई को अमेरिका से बिल्कुल कम कर देना चाहिए अगर अमेरिका इसी तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगाता रहा, या फिर हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर फिलीपींस मीडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें उनकी तरफ से ही ये बात बताई गई है कि भारत और फिलीपींस के बीच 6 अहम समझौते साइन होने की उम्मीद है। जब फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आएंगे, उस दौरान 4 अगस्त से 8 अगस्त तक फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्को जूनियर भारत के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कम से कम 6 अहम समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि भारत और फिलीपींस के बीच सहयोग के क्षेत्र बहुत व्यापक है और इस दौरे से इन रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। इन समझौतों में कानून, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल होगा। अधिकारी के मुताबिक बातचीत अभी चल रही है, इसीलिए संख्या और भी बढ़ सकती है। राष्ट्रपति मार्कोस के साथ उनके कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री भी भारत आ रहे हैं, जैसे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और व्यापार मंत्री। भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मार्कोस भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा, राजनीतिक और व्यापारिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। फिलीपींस तो आ रहा है भाई, वो डीले करने आ रहा है। भारत दुनिया इस टाइम जो है भारत दुनिया से डील कर रहा है, डिफेंस के मामले में हो, किसी भी मामले पे, ट्रेड के मामले में सारा कुछ उसके साथ, क्योंकि भारत को पता है भाई मैं अपने लिए अल्टरनेटिव बना लूंगा। मतलब जो भारत सामान के और किसी को भेजता, मतलब अमेरिका को भेज देता, वो किसी और को भेज के अपना फायदा कर लेगा और 6 ट्रेड डीले होंगी। और दूसरी तरफ ट्रम्प को पता लगा है कि मुझसे भारत इतना कुछ खरीद रहा है, भाई भारत तो मेरा अच्छा पाता, मुझसे माल उठाता है। अभी भी इंडिया देख रहा है। जब इंडिया देखेगा ना कि भाई ये नहीं समझ रहा, देखो ऑलरेडी एक वो हम्वी थी कि कौन सी वो गाड़ियों की डील कैंसिल हुई, हम्वी थी कौन सी इसी तरह। उसके बाद फिर F-35 की डील कैंसिल हुई। उसके बाद फिर अगर इसी तरह चलता रहा, ऑयल भी जाएगा। भारत ने बोला सीधा कि किसानों पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जाएगी, सब दूसरे तरीके की ट्रेड डील करनी है तो बोलो। लेकिन अब वो 25 पे चला गया, 7 पे था, फिर अब सिर्फ एक साल का $12 बिलियन का ऑयल ले रहा है उससे। एक साल का इंडिया $12 बिलियन का। पाकिस्तान जितना भारत फायदा उठा रहा है ना, भारत मतलब उसको फायदा दे रहा है, इतना पाकिस्तान में नहीं, कभी भी नहीं दे सकता भाई यार। बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। इंडिया अब इतना कुछ बना रहा है ना मेक इन इंडिया के तहत। मैं कहता हूँ दुनिया के कोई कंट्री की भी कोई बड़ी कंपनी होगी ना, वो यही चाहेगी कि मैं इधर निवेश करूँ। तो वो ऐसे कंट्री को अमेरिका कैसे छोड़ सकता है? अमेरिका के कंपनियां बड़ी बड़ी
ट्रम्प के खिलाफ जाकर इंडिया में आ रही है। जाहिर बात है भाई। तो आपका क्या इसके ऊपर राय है? भारत ने भी दुखती राख पे हाथ रखा है, कभी भी दबा सकता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।